स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी बहनों को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से काम उन्हें समूह में जुड़ने के बाद करने पड़ेंगे पदाधिकारी बनने के बाद। इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आजकल क्या होता है, बहुत सारे ग्राम पंचायतों में समूह बन तो जाते हैं, समूह में पदाधिकारी भी बहनें बन जाती हैं, लेकिन बहनों को पता नहीं होता है कि उनका पद जो उनको दिया गया है उसमें उनको काम आखिरकार करना क्या है ना। बहुत सारी बहनों को ये सवाल रहता है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष का, क्योंकि सबसे पहला पद क्या है, अध्यक्ष, फिर सचिव, फिर कोषाध्यक्ष। तो बात करते हैं पहले अध्यक्ष के कार्य के बारे में। तो समूह के अध्यक्ष का सबसे पहला काम होता है समूह की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना। समूह के सभी सदस्यों में अनुशासन और नियम पालन सुनिश्चित करना। समूह को बैंक, ब्लॉक या सरकारी विभाग में प्रतिनिधित्व देने का कार्य होता है। किसी भी निर्णय को लागू करवाने में नेतृत्व करने का भी कार्य किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। मतलब कोई भी निर्णय अगर समूह द्वारा लिया जा रहा है उसको लागू करवाने का काम भी अध्यक्ष का होगा। समूह की तरफ से आधिकारिक हस्ताक्षर करना, बैंक से जुड़े कागजात, सरकारी दस्तावेज पे काम करना और उस पर सिग्नेचर करने का काम भी सबसे सर्वप्रथम अध्यक्ष का होता है। विवाद होने पर समाधान करने का काम भी किसका, अध्यक्ष का होता है। इसके अलावा अब बात करेंगे सचिव के कार्य। सचिव का कार्य जो होता है वो होता है बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में लिखना। ठीक है, बैठक की जो भी कार्रवाई है वो रजिस्टर में लिखने का काम होता है उसका। समूह की हाजिरी, बचत और ऋण रिकॉर्ड बनाए रखना। बैंक और सरकारी योजनाओं से जुड़े पत्राचार और सूचना को संभाल कर रखना। समूह को सही जानकारी देना और प्रशिक्षण में भाग लेना। सभी सदस्यों को बैठक की तिथि और निर्णय की जानकारी देने का काम भी किसका होगा, सचिव का। इसके अलावा बात करें समूह की प्रगति का रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट तैयार करने का काम भी इसका होगा, सचिव का। यानी कि कुल मिलाकर के लिखा पढ़ी का काम जो हो गया वो सचिव का हो गया। इसके अलावा बात करेंगे कोषाध्यक्ष के कार्य के बारे में। तो कोषाध्यक्ष को जो काम करना पड़ता है वो सबसे पहला काम है समूह का पैसा संभालना और सुरक्षित रखना। अब जैसे कि साप्ताहिक बचत या मासिक बचत होती है, बैठक करती हैं तो बचत करती हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपके यहाँ होता हो, उस पैसे को अच्छे से संभाल कर सुरक्षित रखने का सर्वप्रथम कार्य कोषाध्यक्ष का होता है। पैसा किसके पास रहेगा, कोषाध्यक्ष के पास। उसके बाद में जब पैसा इकट्ठा हो जाता है ले जा करके उसको हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक में समूह का खाता खुलवाना और संचालन करवाने का कार्य अध्यक्ष सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना पड़ता है। यानी कि समूह का जो भी खाता खुलेगा उसमें इन तीनों पदाधिकारियों का सिग्नेचर लगेगा, इन तीनों के नाम से ही खाता खुलेगा। ठीक है, बचत और ऋण का हिसाब किताब करने का काम भी इनका होगा। बैंक पासबुक, कैश बुक और अन्य वित्तीय रजिस्टर संभाल के रखने का भी काम इनका हो गया। यह देखना कि समय पर बचत जमा हो और ऋण वापसी हो, समूह के पैसे का दुरुपयोग न हो, पारदर्शिता बनी रहे, इसका भी ख्याल इनको रखना है। अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको डिटेल से बताया। अब एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो अध्यक्ष का काम क्या होता है, समूह का नेतृत्व करना, फैसले लागू करना। सचिव का काम हो गया लिखाई पढ़ाई, रिकॉर्ड, कागजात संभालना। कोषाध्यक्ष का काम पैसा और बैंक से जुड़े काम को देखना, यानी कि अपने पास संभाल कर रखना, फिर पैसे को जमा करवाना। ठीक है, तो ये है समूह की पदाधिकारी बहनों के कार्य। इसके अलावा मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि इनको पैसा मिलता है या नहीं, उसको वीडियो को भी आप देख सकती हैं, एंड स्क्रीन में दे देंगे। जानकारी कैसे लिए कमेंट करके बताएं। अगर इससे जुड़े और भी जानकारी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।